नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आज आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में एक टेंशन भी होगी और काफ़ी चीज़ें अब आपके माइंड में चल रही होंगी। दोस्तों आज बहुत सारी न्यूज़ें निकल के सामने आई, बहुत सारे नोटिफिकेशन निकल के सामने आए और कई प्रकार के नोटिस और कई प्रकार के ट्वीट भी निकल के सामने आए अतुल प्रसाद जी के। सभी को मैंने आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले मैं आपको बता देता था, आप सभी को पता है। इसके अलावा हम लोग आज की वीडियो में जितने भी न्यूज़ निकल के आए, जितने भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ या आपकी हर न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट की, आपकी ज़रूरत की है, तो किसी भी चीज़ को मिस मत कर देना। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आज आपका रिजल्ट जारी हुआ, यानी कि जो उच्च माध्यमिक वाले मेरे भाई बहन हैं, 11वीं और 12वीं वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी का आज रिजल्ट निकल के सामने आया है। अब रिजल्ट तो 11वीं 12वीं का आया, लेकिन उस पर निगाहें सब लोगों की टिकी हुई थी। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा परेशान थे प्राथमिक वाले भाई बहन। प्राथमिक वाले जितने भी भाई बहन थे, सभी लोग जितने पीआरटी वाले भाई बहन थे, सभी लोग उस रिजल्ट को बार बार देख रहे थे, बार बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे थे। इसी वजह से ऑफिशियल वेबसाइट भी कम चल रही थी और इसी वजह से ट्विटर के माध्यम से अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट भी आता है कि भाई और बहनों, आज पीआरटी का रिजल्ट नहीं आना है, तो पीआरटी वाले भाई बहन इस वेबसाइट को ज़्यादा ओपन मत करें। आप सभी को मैंने शेयर भी किया था, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसको हम लोग इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आज रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट बहुत खतरनाक भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि अच्छे टफ लेवल का था। जितने उम्मीदवार थे, बहुत कम उम्मीदवार ही क्वालिफाई कर पाते हैं। इस वजह से 5% छूट, जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि 5% छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, तो 5% छूट मिल गई है। किसको मिली है इस पर भी बात करने वाले, 5% छूट की। इसके अलावा जो आज एक सुबह से आपको एक नोटिस आया था कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं अपलोड कर रखे थे आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो वेरीफाइड हो चुके हैं सभी लोगों के। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस उसमें लोगो लग के आ रहा है। अब उस कल करना क्या है भाई साहब, इसको बहुत जरूरी है, इसको बहुत जरूरी समझना, क्योंकि आपको ये लगने वाला है। एक ट्विटर के माध्यम से भी इसके लिए ट्वीट किया गया कि जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है उसको आपको क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा रिजल्ट जारी हुआ है 11वीं 12वीं का, आप सभी को पता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। और साथ ही साथ आपको जिला आवंटन हो गया है। जिन लोगों का रिजल्ट आया है उनको जिला आवंटन, यानी कि जिला आपका अलॉटमेंट हो चुका है। और इसके अलावा एक नया नोटिस निकल के सामने आया है, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले। वो नोटिस आपके बहुत काम का होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ आपके एक और अच्छी गुड न्यूज आप सभी के लिए है कि आपकी काउंसलिंग की डेट भी आ गई है, यानी कि आज के दिन ही सब कुछ आया है। और आज के दिन आपकी काउंसलिंग की डेट भी आ गई है सभी लोगों की, चाहे वो पीआरटी का भाई बहन हो, चाहे 9वीं 10वीं का हो, या फिर 11वीं 12वीं का हो, सभी लोगों की काउंसलिंग डेट भी आ गई है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो आज आप सब कुछ पता चलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिजल्ट की। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी किया गया, यानी कि 11वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाता है। सबसे पहले आपका हिंदी का रिजल्ट आता है, यानी कि 11वीं और 12वीं में टोटल 30 सब्जेक्ट थे। टोटल कितने सब्जेक्ट थे? 30 सब्जेक्ट थे। 30 सब्जेक्ट में से सबसे पहले आपका हिंदी का रिजल्ट जारी किया जाता है। हिंदी का सबसे पहले हिंदी का रिजल्ट जारी किया जाता है, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था टेलीग्राम पर। तो सबसे पहले हिंदी का आता है, उसके बाद आपका उर्दू का आता है, फिर आपका अंग्रेजी का आता है, फिर आपका बांग्ला का आता है। इसी प्रकार से कंटिन्यू चले आ रहे हैं। अभी भी काफ़ी सब्जेक्ट बचे हैं, क्योंकि 30 सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो आज सभी लोगों के नहीं आ पाएंगे, आज आपकी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला आ चुके हैं और धीमे धीमे और सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। लेकिन जो आपके सब्जेक्ट शेष बच जाएंगे 30 सब्जेक्ट में से, उनके रिजल्ट आपको कल जारी किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि कंटिन्यू आपके अपलोड हो रहे हैं। एक पहले सब्जेक्ट आपका अपलोड हो जाता है, एक सब्जेक्ट का रिजल्ट, उसके बाद आपका दूसरे सब्जेक्ट, इसी प्रकार से 300 सब्जेक्ट आपके कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं। तो इंतजार करिए आपके सब्जेक्ट का। अगर आपका हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, बांग्ला है, तो आपके आ चुके हैं, साथ ही साथ काफ़ी और आ चुके हैं, ठीक है। जब ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, 300 सब्जेक्ट के डन हो जाएंगे, 30 सब्जेक्ट डन हो जाएंगे, उसके बाद आपका माध्यमिक का रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। यानी कि पहले आपका इसका डल जाएगा, इसका अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपका माध्यमिक का अपलोड होगा। अगर कल ये सारे अपलोड हो जाते हैं तो कल ही आपका माध्यमिक का भी, यानी कि 9वीं और 10वीं का अपलोड होने लगेगा। लेकिन प्राइमरी का आपको कल अपलोड नहीं होगा, ना ही परसों अपलोड होगा। प्राइमरी का आपको 20 अक्टूबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया है। अब रिजल्ट को लेकर के एक चीज़ और है कि जो हिंदी वाले थे उनमें 3221 पद थे, 3221 पोस्ट थी हिंदी वाले टीचर के लिए। लेकिन कितने सफल हुए? मात्र 525। यानी कि आप देख सकते हैं कि 5 गुने 6 गुने से भी कम,
ठीक है, यानी कि 3221 में आपकी कुल पोस्ट थी और जिसमें से मात्र 525 स्टूडेंट ही सफल हो पाए हैं, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। तो अब क्या हो पाया है, अब बीपीएससी भी परेशान है कि हमें तो 75% सीटें को फिल करना है और यहाँ पर तो 80% फेल ही है, अब क्या करें। तो अब आपको 5% छूट मिलने वाली है, जिसका सभी लोगों का इंतजार था। 5% छूट मिलेगी। 5% छूट किसको मिलेगी, अगर आपकी सीटें खाली रहती हैं। आपकी सीटों की संख्या 75% होनी चाहिए कम से कम, लेकिन 75% ही फुल नहीं हो पाती हैं। जैसा कि यहाँ पर हुआ हिंदी में, जिस प्रकार का आपको देखने को मिला कि 3221 पद थे और मात्र 525 पद ही भरे गए, यानी कि यहाँ पर 75% तो दूर दूर तक नहीं भरे गए। तो 75% नहीं फिल किए गए, तो इनके साथ क्या होने वाला है, इनको मिलने वाला 5% का रिलैक्सेशन। अब 5% का रिलैक्सेशन सबको मिलेगा कैटेगरी वाइज, यानी कि जितने भी हिंदी के लोग थे सभी कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ताकि यहां पर कम से कम 75% सीटों को फुल किया जा सके। ठीक है, समझ गए। अब आप कहेंगे कि पीआरटी वालों को मिलेगा 5% रिलैक्सेशन या नहीं, या फिर माध्यमिक वालों को मिलेगा या नहीं। तो अगर आपकी सीटें भी इसी प्रकार से खाली रहती हैं, यानी कि 75% सीटों को फुल करना है और 75% सीटें ही फिल नहीं हो पाती हैं, इससे कम फिल हो पाती हैं, तो आपको भी 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी सीटें फिल हो जाती हैं, कोई भी समस्या नहीं होती है, स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो फिर आपको 5% रिलैक्सेशन आप सभी को नहीं मिलेगा, जिसकी में सीटें खाली होगी उसको मिलेगा। समझ गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। आप सभी के आज डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुए हैं, आप सभी को पता है। इसको आपको क्या करना है, जिसके डॉक्यूमेंट में वेरीफाई हुआ है, आप सभी को पता है, उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आ रहा है, एक लोगो लग के आ रहा है। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज आपके डॉक्यूमेंट में लग के आ रही है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा कि एक ट्वीट आया है अतुल प्रसाद जी का, जो कि माननीय चेयरमैन साहब हैं बीपीएससी के। तो उनका एक ट्वीट आता है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। उस ट्वीट में बोला जाता है कि आपको अपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को अब डाउनलोड करके रख लेना है, यानी कि जितने भी आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी आपने अपलोड किए थे, सारे वेरीफाइड हो चुके होंगे। तो सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। क्यों रख लेना है, क्योंकि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग की डेट पर आपको बुलाया जाएगा, तो आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट से ही आपके जो दूसरे डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनको मिलाया जाएगा। तो आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आपके पास डाउनलोड होने चाहिए, यानी कि उसकी फोटोकॉपी भी मांग सकते हैं। तो कुल मिला के पता नहीं फिर कभी आप डाउनलोड कर पाएं या नहीं कर पाएं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत अपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को, जितने भी आपने अपलोड किए थे, सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके रख लेना है, ऐसा बोला गया है ट्विटर के माध्यम से। ठीक है, ट्वीट आया है और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको रख लेने, वरना बाद में फिर परेशानी हो सकती है। फिर आप लोग कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे कि अब क्या हो सकता है, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी आप लोग वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके रख लेना। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं जिला आवंटित लिस्ट, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लेटर भी आ चुका है। आप लोगों ने जब आवेदन फॉर्म को फिल किया था तो उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आपके भरने थे, 3 आपके चॉइस के थे। तो उसी के क्रम में जो भी आपकी फर्स्ट चॉइस थी उसी को वरीयता दी गई है। और जिन लोगों को रिजल्ट आया है, जैसे कि आपका 11वीं 12वीं का हिंदी का आ गया है, उर्दू का आ गया, अंग्रेजी का आ गया, बांग्ला का आ गया, और भी जिन लोगों का आया है, उन सभी के जिला आवंटन लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यानी कि आप उसमें जा करके अपना जिला देख सकते हैं, यानी कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी लोगों का आने वाला, जिस प्रकार से इनका आया है, इसी प्रकार से माध्यमिक का भी आएगा और पीआरटी का भी आएगा। आपका जो जिला है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आपने फर्स्ट चॉइस थी, उसी को वरीयता दी जाएगी। तो आपकी जिला अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी की गई है। साथ ही साथ रिजल्ट आया, उसके साथ ही आपको डिस्ट्रिक्ट की अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी की गई है, आपको पता चल गया। इसके अलावा दोस्तों एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप यहाँ पर देखिए काउंसलिंग, आपकी काउंसलिंग की डेट भी जारी कर दी गई है। काउंसलिंग की डेट आपकी आ चुकी है। अब आप कहेंगे काउंसलिंग की डेट क्या है, तो काउंसलिंग की डेट आप देख सकते हैं कि 18 और 19 अक्टूबर, 18 और 19 अक्टूबर की डेट मैं आपको टेलीग्राम पर सारी चीज दे चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, परेशान मत होना, टेलीग्राम पर जाकर के आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पर कैसे जाना है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहां पर जाइएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, अलॉटमेंट लेटर और जिन नया नोटिस, सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। तो 18 और 19 को आपका 9वीं और 10वीं का
यानी कि माध्यमिक का आपका काउंसलिंग होनी है। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आज 17 अक्टूबर है और कल 18 अक्टूबर है और कल ही आपका माध्यमिक का रिजल्ट भी आ रहा है 9वीं और 10वीं का। तो 18 अक्टूबर को आपका किस प्रकार से काउंसलिंग करवाएगी बीपीएससी, मुझे इस बात में समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट भी नहीं आया है। 18-19 तारीख को कैसे करवा लेंगे, क्योंकि आज 17 अक्टूबर है और आज रिजल्ट जारी नहीं हुआ है आपका 9वीं और 10वीं का। और 9वीं और 10वीं के लिए बोला गया कि 18 और 19 अक्टूबर को इसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। तो पॉसिबल ही नहीं है कि अब ये तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, कोई मैं अपने साइड से तो बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन जिस प्रकार का दिया है मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा 20 और 21 अक्टूबर, 20 और 21 ये सब हो सकता है, ये पॉसिबल है। 20 और 21 अक्टूबर को आपको 11वीं और 12वीं का आपका काउंसलिंग होनी है, यानी कि डीवी होना है, ठीक है। अब कौन से सब्जेक्ट वाले के होने हैं, क्योंकि आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में और माध्यमिक में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी होनी है, ठीक है। अब 20 तारीख को मैं बता दूंगा, आप टेलीग्राम पर जाइएगा, उसमें मैं आपको साइड में भी दिखा देता हूं कि 20 अक्टूबर को किस सब्जेक्ट वाले को होना है। मैं डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूं, डिटेल में आप टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैंने आपको इतना बता दिया है कि अगर आप 9वीं और 10वीं वाले हैं तो आपका 18 और 19 अक्टूबर को काउंसलिंग होनी है। अगर आप 11वीं और 12वीं वाले हैं तो आपका 20 और 21 अक्टूबर को काउंसलिंग होनी है। और अगर आप पीआरटी वाले हैं, माध्यमिक प्रायोरिटी यानी कि प्राइमरी वाले हैं, अगर आप प्राइमरी वाले हैं तो फिर आपकी 22 और 23 अक्टूबर को आपका काउंसलिंग होनी है। 22 और 23 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। पीआरटी वाले के लिए कितने बोला गया है, 22 और 23 अक्टूबर। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, 22 और 23 अक्टूबर बोला गया है, और मैंने आपको क्या बताया है कि 20 अक्टूबर के पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि 20 के बाद ही आएगा। और 20 के बाद क्या, कौन सी तारीख आती है, 21। तो पीआरटी का रिजल्ट कब आना है, 21 तारीख को आना है, समझ गए। पीआरटी का रिजल्ट आपको 21 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 20 और 21, 20 के बाद 21 को आएगी और 22 और 23 को आपको पीआरटी का काउंसलिंग होनी है। तो पीआरटी का रिजल्ट आपको 21 अक्टूबर को 100% देखने को मिल जाएगा। उससे पहले भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 21 के बाद आपको इंतजार नहीं करना होगा। और फिर 24 तारीख को भी आपकी काउंसलिंग होनी है। 24 तारीख को उन लोगों की काउंसलिंग होनी है जो लोग बच जाएंगे, जो लोग शेष बचेंगे, चाहे वो माध्यमिक का हो, चाहे वो उच्च माध्यमिक का हो, चाहे वो प्राइमरी का हो। अगर वो शेष बच जाता है तो उसके 24 अक्टूबर को यहाँ पर काउंसलिंग होनी है। अब मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ, 18 और 19 को 9वीं और 10वीं की होनी है, 20 और 21 को 11वीं और 12वीं की होनी है, और 22 और 23 को आपको पीआरटी वालों की होनी है। और 24 अक्टूबर को जो भी शेष बच जाते हैं, सफल अभ्यर्थी को शेष बच जाते हैं, किसी भी श्रेणी के हों, मतलब किसी भी भर्ती वाले हों, चाहे वो प्राथमिक के हो, माध्यमिक के, उच्च माध्यमिक हो, सभी को 24 अक्टूबर को करा लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, एक नया नोटिफिकेशन आया है, नया नोटिस आया है। वो नोटिस किस लिए आया आप उसको देखिएगा। पहले सबसे पहले उस नोटिस को ही आप साइड में देख सकते हैं। इस नोटिस को देखिए, इसमें लिखा है कि डीबी में आवेदन करते समय जो डिटेल्स आपने दी थी वो सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी आपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र जितने भी दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर, और आपकी मूल प्रति से मिलाया जाएगा। यानी कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, जो आपने डिटेल्स दी थी, उसी से इसको मिलाया जाएगा। अगर उसमें और इसमें कोई डिफरेंस देखने को मिलता है तो स्वतः ही आप उस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, यानी कि कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार की आपने जो भी सूचनाएं दी थी, उसी प्रकार की सूचनाएं, उसी प्रकार की चीज आपके देखने को मिलनी चाहिए। इससे पता चलता है कि कोई भी फर्जीवाड़ा वाला अंदर नहीं जा पाएगा। जो आपने आवेदन करते समय जो चीज, जो इन्फॉर्मेशन, जो डिटेल्स अपनी स्वयं की साझा की थी, सारी आपको वही लगनी है। इसमें आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग है, इसमें देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ और बेली रोड, पटना से जारी किया गया आवश्यक सूचना है, आज का ही है। और विज्ञापन संख्या 26/2023, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पास, यानी कि रिजल्ट के प्रकाशन के बाद प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्त हेतु काउंसलिंग का समय, यानी कि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। यानी कि जो भी आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, उनकी सभी की जांच आपके मूल प्रति से की जाएगी। और मूल प्रति से की जाएगी जिसमें असफल होने पर, अगर आपका मिलान नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, और असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः ही रद्द हो जाएगा। यानी कि अगर आपका कुछ भी गड़बड़ मिलती है तो आपकी पात्रता भी खत्म हो जाएगी और आपका परीक्षाफल भी रद्द हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे आप नीचे की ओर पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है
कि इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागज दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष प्राधिकारी या प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया है कि जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है वो आप सभी को डाउनलोड करके रख लेने हैं। इसमें भी वही चीज़ मेंशन की गई है कि जो आपके सब अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए, जो भी आपने अपलोड किए थे उन सभी के कागज दस्तावेज को डाउनलोड कर लेना उनको, और सत्यापन के समय जब आपका डीवी होगा उसके समय समक्ष प्राधिकार या प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। ठीक है, और अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों पर डाउनलोड करने पर आपको रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित मिलेगा। यानी कि आपका जो वेरीफाइड हो चुका है तो उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसके साथ आपको वाटरमार्क भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपका वेरीफाई हो चुका है तो उसमें रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा, उसी को डाउनलोड कर लेना है और वो आपका डीवी के समय पर लगने वाला है। इसके आपस में और नीचे की साइड पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा अर्हता प्रमाण पत्र है या शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है जो आपने अभी तक अपलोड नहीं किया है, ठीक है, वो अभी तक आपने अपलोड नहीं किया है तो उसके लिए आपको अपलोड करने के लिए समय दिया जाएगा और उसको आपसे फिर से राजपत्रित अधिकारी के अटेस्ट करवा के राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट करवा के दोबारा से उसको री अपलोड भी करा जा सकता है। कोई भी अगर आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई भी आपका ऐसा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र है जो आयोग के पोर्टल पर आपने अपलोड नहीं किया है तो उसको अपलोड करने का एक अवसर आपको और मिलने वाला है। फिर से ही आपको वही प्रक्रिया होने वाली है कि आपको राजपत्रित अधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित करवा के पुनः शिक्षा विभाग के बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि के तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर देना है। ठीक है, पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर फिर से उसको डाउनलोड भी करना है और जिस पर आयोग का वाटरमार्क होना चाहिए प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे, फिर उसको काउंसलिंग में प्रस्तुत करना होगा। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं है। यदि आयोग का वाटरमार्क और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके डॉक्यूमेंट में आयोग का वाटरमार्क और काउंसलिंग नंबर नहीं है तो वो आपका डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। क्लियर लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ भी अपने साइड से नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है ये। इसमें लिखा हुआ है कि आयोग का वाटरमार्क प्रभाव होगा प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करना होगा और आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे आप जब नीचे की ओर पढ़ेंगे इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों के स्वस्थ दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। यानी कि जो भी आरक्षण संबंधी आपका डॉक्यूमेंट है उसकी जांच आपकी प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से समक्ष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जैसे कि एम्स वगैरह होता है उनसे करवाई जाएगी। यानी कि आप अगर किसी भी दिव्यांग वाले आदमी हैं तो आपकी जो जांच है वो अनिवार्य रूप से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एम्स में करवाई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते। ठीक है, इसके अलावा ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ भी दिया गया था, क्योंकि आपको जो दिव्यांग लोग हैं उनको दिव्यांगता के आधार पर ही अतिरिक्त समय भी दिया गया था परीक्षा में। इसके अलावा जब आप नीचे की साइड इसमें देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनमें दिव्यांगता का दावा सही नहीं है, अगर उसमें जांच में पाया जाता है कि आपने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट गलत लगा रखा है और वो दिव्यांगता का जो आपका दावा है वो सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक के कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः ही रद्द समझा जाएगा। यानी कि अगर सरकार के मानदंड में आप असफल होते हैं तो आपका प्रमाण पत्र तथा पात्रता स्वतः ही रद्द मानी जाएगी। ठीक है, इसके लिए फिर आप ही जिम्मेदार होंगे और उन्हें दोषी भी मानते हुए उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, यानी कि आप बचने वाले नहीं हैं। अगर आपने कोई भी किसी प्रकार से फर्जी तरीके से कोई प्रमाण पत्र बना रखा है तो आपकी जांच की जाएगी। अगर जांच में आप असफल होते हैं तो आपका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा, आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी और साथ ही साथ आपका
आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा अब आप नीचे की साइड देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, जैसा कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, सामान्य वर्ग के 40% और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो आपका पासिंग परसेंटेज है, क्वालिफाइंग नंबर है, वो आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे कि उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं नियमावली 2023 की कुंडिका 7 की उपकुंडिका में अंकित है। परीक्षा के पैटर्न को निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिससे आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सके। साथ ही उपखंडिका 5 के अनुसार परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार भी आयोग को है। इस क्रम में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक 1220 दिनांक 4/8/2023 में आयोग से अपेक्षा की गई है कि संबंधित परीक्षा के अर्हतांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि यथासंभव कम से कम 75% रिक्तियां भरी जा सकें। जिस प्रकार आपको पता है कि 75% रिक्तियों को कम से कम भरा जाना है, तो उसमें बोला गया है कि जो आपका अर्हतांक है, जो आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज है, उसका निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि कम से कम 75% सीटों को फुल किया जा सके। ठीक है। अगर 75% सीटें फुल नहीं हो पाती हैं तो 5% छूट के लिए आप लोग तैयार रहिए, वो आपको मिलेगी, वो आपका हक है। तो जो पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टेलीग्राम पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार और पढ़िएगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए मैंने आपको साझा किया है। अब काफ़ी लोग इसको पढ़ने में बोर भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट का है, आपके ज़रूरत का है, आपके काम आने वाला है। ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन की गई हैं, उसको आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा। आपकी अर्हता को लेकर बताया गया है, आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को लेकर बताया गया कि आपको उसको डाउनलोड होकर रखना है। तो जितनी भी न्यूज़ निकल के सामने आई थी, और 5% छूट अगर मिलेगी 100% मिलेगी। अगर सीटें खाली रहती हैं तो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को एक बार मैं समराइज कर देता हूँ सारी चीज़ को। तो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करके रख लें, उसमें आपका वाटर मार्क होना ही चाहिए, उसको आपको डाउनलोड करके रखना है। ठीक है। और रिजल्ट आपका जारी हो चुका है 11वीं 12वीं का, और आपको 30 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से हिंदी का सबसे पहले आया, उसके बाद आपको उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, इस प्रकार से आता जा रहा है। हिंदी का रिजल्ट आपको काफ़ी कम देखने को मिला, इसलिए 5% छूट भी इसको मिलने वाली है। ठीक है। इसके अलावा आपको जिला आवंटन लिस्ट, जिनका रिजल्ट आ गया है उनका जिला आवंटन की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। ठीक है। और नया नोटिस जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। इसके अलावा आपको ज्वाइनिंग के समय आपके जो सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जो आपको डाउनलोड करके रखने हैं। इसके अलावा आपकी काउंसलिंग की डेट भी आ चुकी है। काउंसलिंग की डेट 18 और 19 आपकी 9वीं और 10वीं के लिए है। साथ ही साथ आपकी 20 और 21 अक्टूबर 11वीं और 12वीं के लिए है, तथा 22 और 23 अक्टूबर आपकी पीआरटी के लिए है, और 24 अक्टूबर आपके सभी सफल अभ्यर्थियों के लिए है जो शेष बच जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैंने एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें समराइज कर दी हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और लंबा इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं बार बार एक टॉपिक के लिए एक वीडियो बनाता, मेरी इस प्रकार की मंशा ही नहीं है। मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ, उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो एक वीडियो आपने देख लिया तो फिर आपको और ढेर सारे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए कि टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं सबसे पहले आपको अपडेट देता रहता हूँ। आज रिजल्ट आया, सबसे पहले मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दिया था, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी अपडेट आती है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। और कोई भी मुझसे पर्सनल क्वेश्चन आपका है तो इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर जाकर के मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं भर्ती से संबंधित। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए। और सबका रिजल्ट जारी होने लगा है 11वीं 12वीं कल तक सभी लोगों का आ जाएगा, जिनका अभी बचा हुआ जिस भी सब्जेक्ट का, उसके बाद आपका माध्यमिक का, फिर पीआरटी का। नमस्कार, ध्यान रखिए।